गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 15वें अध्याय शब्द भंडार के अंतर्गत विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अध्ययन करेंगे। इसमें आप पर्यायवाची शब्द पहले ही पढ़ चुके हैं। तो विलोम शब्द, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं या उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे आज, कल, आदान प्रदान, आवश्यक, अनावश्यक। उसी तरह प्राचीन, नवीन, मधुर, कटु, मुक्ति, बंधन, लाभ, हानि, स्वर्ग, नरक, हार जीत, स्वस्थ, अस्वस्थ। तो विलोम शब्द में याद रखने वाली बात यह है कि इसमें जो तत्सम शब्द होते हैं उनके विलोम तत्सम ही होते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं उनके विलोम तद्भव होते हैं। जैसे प्राचीन तत्सम शब्द है तो उसका विलोम नवीन होगा जो तत्सम शब्द है। उसी तरह नया शब्द तद्भव शब्द है तो उसका विलोम पुराना होगा, क्योंकि पुराना भी तद्भव शब्द है। तो विलोम शब्द में यह ध्यान रखना होगा कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, विद्वान तथा सबल के विलोम शब्द बताइए। तो विद्वान का विलोम शब्द है मूर्ख और सबल का विलोम शब्द है निर्बल। नेक्स्ट, उचित विलोम शब्द से मिलान कीजिए। खरा, खोटा, सज्जन, दुर्जन, मुक्ति, बंधन, लाभ, हानि, पाप, पुण्य, उत्तर, दक्षिण, प्राचीन, नवीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एकता, अनेकता, सुबह, शाम, आज्ञा, अवज्ञा, स्वर्ग, नर्क, सबल, निर्बल, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, सुगम, दुर्गम। फोर्थ एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द छांटकर लिखिए। गुण, अवगुण, सफल, असफल, आदान प्रदान, सबल, निर्बल, मधुर, कटु। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें कहते हैं विलोम शब्द। आज का विलोम शब्द है कल, कोमल का विलोम शब्द है कठोर। रचनात्मक गतिविधियाँ, रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। चंद्रमा रात में चमकता है और सूर्य दिन में। दया धर्म है और हिंसा अधर्म। सबल का कर्तव्य है कि वह निर्बल को सहारा दे। मैं सुबह सैर को जाता हूँ और शाम को आराम करता हूँ। तुम वीर पिता के पुत्र हो, कायर मत बनो। नेक्स्ट, वर्ग पहेली में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। इसमें दिन का रात, उजाला अंधेरा, आशा निराशा, कोमल कठोर, सुबह शाम, लाभ हानि। इसमें इन विलोम शब्दों को आप स्वयं छांटेंगे और उन्हें सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं। समानार्थी शब्दों में एक से अधिक समान अर्थ होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द जैसे अंक के अलग अलग अर्थ हैं, गोद, गिनती, नाटक का अंक। उसी तरह अंग, भाग, शरीर का कोई हिस्सा, अंश, कंधा, भाग। उसी तरह अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, सत्य, कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ।
कृष्ण काला अंधेरा पक्ष भगवान श्री कृष्ण। उसी तरह निशाचर राक्षस उल्लू चमगादड़। भाग हिस्सा भागना भाग्य। हार माला या पराजय। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। नेक्स्ट, कृष्ण शब्द के अर्थ बताइए। काला भगवान श्री कृष्ण। निशाचर के क्या क्या अर्थ हैं? राक्षस, उल्लू। सेकेंड एक्सरसाइज, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। वर सुंदर, दूल्हा पानी, जल इज्जत, अंश कंधा, भाग। कृष्ण काला अंधेरा पक्ष, हार माला पराजय, कनक सोना गेहूं। नेक्स्ट, नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों से ऐसे वाक्य बनाइए जिससे उसके अर्थ अलग अलग स्पष्ट हो जाएं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। इसमें आपको इन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं, लेकिन जब आप वाक्य बनाएंगे तो उसमें आप उन्हीं शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे अंक, तो आप वाक्य में अंक का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसी तरह से आप सभी शब्दों से वाक्य बनाएंगे जिससे कि उनके अर्थ अलग अलग स्पष्ट हो जाएं। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी। अक्षर का अर्थ है वर्ण, हार का अर्थ है माला, कृष्ण का अर्थ नहीं है सोना। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियाँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए और उनके अर्थ भी साथ में लिखिए। तो फर्स्ट, सुनिधि ने भगवान की पूजा करके वर अर्थात आशीर्वाद मांगा। नेक्स्ट, प्रभु भक्ति से अलौकिक रस अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। नीता अधिकारी के पद अर्थात पदवी पर है। सविता के गले में पुष्पों का हार अर्थात माला पहना दो। नेक्स्ट, शब्द समूह के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी कला है। इस कला का प्रयोग भाषा सौंदर्य के लिए किया जाता है। तो अनेक शब्दों जहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जैसे जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो सबसे आगे रहे अग्रणी, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे जो पढ़ा लिखा ना हो ऐसे व्यक्ति को मुश्किल से रोज़गार मिलता है, अर्थात अनपढ़ व्यक्ति को मुश्किल से रोज़गार मिलता है। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़। तो इन शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर और संक्षिप्त और स्पष्ट हो जाती है। तो इसलिए शब्द समूह के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है। तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। उसी तरह जो देखा ना जा सके अदृश्य, किसी का अनुसरण करने वाला अनुयायी, जो कभी ना मरता हो अमर, जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य, नियम के विरुद्ध अवैध, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जीवन भर आजीवन, जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जो सदा घूमता रहता हो घुमक्कड़, अपना ही हित सोचने वाला स्वार्थी, जो मोह ना करता हो निर्मोही, किसी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा, 3 महीने में एक बार होने वाला तिमाही, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जैसे अब हमारी वार्षिक परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। 100 वर्ष का समूह शताब्दी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? प्रशंसनीय।
ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। सदाचारी किसे कहते हैं? जिसका आचार अच्छा हो। नेक्स्ट, उदाहरण को समझकर निम्नांकित अधूरे वाक्य पूरे कीजिए। मित्रता का कोई मूल्य नहीं होता है, मित्रता अमूल्य है। मगरमच्छ जल में रहने वाला जीव है, मगरमच्छ जलचर है। अमर उजाला प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र है। ताजमहल के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, ताजमहल का सौंदर्य अवर्णनीय है। अन्ना हजारे गांधी जी के विचारों का अनुसरण करते हैं, अन्ना हजारे गांधी जी के अनुयायी हैं। सविता के माता पिता नहीं है, सविता अनाथ है। थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, 100 वर्ष का समय शताब्दी, जो काम कठिन हो दुष्कर, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, अत्यधिक परिश्रम करने वाला उद्यमी। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सबसे आगे रहे उसे कहते हैं अग्रणी। किसी का अनुसरण करने वाला कहलाता है अनुयायी। जिसका आकार हो साकार। जो मोह न करे उसे कहते हैं निर्मोही। 100 वर्ष का समय कहलाता है शताब्दी। अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, श्रुति सम, श्रुति अर्थात सुनने, सुनना, सम अर्थात समान, अर्थात सुनने में समान, भिन्नार्थक शब्द लेकिन अर्थ में भिन्न। तो शब्दों के ऐसे जोड़े जिनके उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंदर, अंतर। तो ये दोनों शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अंदर का अर्थ है भीतर और अंतर का अर्थ है भेद। उसी तरह अतीत, अतीव, अतीत का अर्थ है बीता हुआ और अतीव का अर्थ है बहुत। इसी तरह अन्य, अन्न, अन्य का अर्थ है दूसरा और अन्न का अर्थ है अनाज। ग्रह, गृह, ग्रह कहते हैं नक्षत्र को और गृह कहते हैं घर को। उसी तरह द्रव, द्रव्य, तो द्रव तरल पदार्थ और द्रव्य कहलाता है धन। परिणाम और परिमाण, तो परिणाम होता है नतीजा और परिमाण होती है मात्रा। उसी तरह उदार और उद्धार, उदार कहते हैं दयालु को और उद्धार कल्याण करना। कोश और कोश, तो जहाँ कोश में शय षटकोण बना है वह खजाना और जिसमें शय शलजम वाला शय बना है वह शब्द संग्रह। पानी, पानी, पानी जल को कहते हैं और पानी हाथ को। उसी तरह मात्र, मात्र, मात्र माता और मात्र केवल। लक्ष्य, लक्ष्य, तो लक्ष्य उद्देश्य और लक्ष्य लाख। तो ये शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में बिल्कुल भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें जहाँ यह शुरू हुआ है तो इसका आंसर आएगा शब्दों के ऐसे जोड़े जिनके उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। और इसके उदाहरण आप लिखेंगे दिशा और दशा। तो दिशा का अर्थ है तरफ और दशा का अर्थ है हालत। इसी में दूसरा प्रश्न है, दिशा का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बताइए। इन दोनों शब्दों के अर्थ भी लिखिए। तो इसके लिए भी आप यही आंसर लिखेंगे। दिशा का भिन्नार्थक शब्द है दशा और इनके अर्थ हैं, दिशा का अर्थ है तरफ और दशा का अर्थ है हालत। तो ये फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर ये आएगा। और सेकंड, फर्स्ट के उदाहरण में आप लिखेंगे दिशा और दशा और यही आपका सेकंड का आंसर आएगा, दिशा और दशा।
नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और उनके अर्थ लिखिए। सबसे पहले अंदर। अंदर का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है अंतर। इनके अर्थ हैं, अंदर का अर्थ है भीतर और अंतर का अर्थ है भेद। उसी तरह ग्रह का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है गृह और इनके अर्थ हैं गृह का नक्षत्र और गृह का घर। मत, मति। मत का अर्थ है सलाह और मति का अर्थ है बुद्धि। पानी, पानी। पानी का अर्थ है जल और पानी का अर्थ है हाथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ भी स्पष्ट हो जाएं। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। इन शब्दों से आप वाक्य स्वयं बनाएंगे। आसमान और असमान, जैसे आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं और असमान, दोनों भाइयों का व्यवहार बिल्कुल असमान है। इसी तरह से आप अन्य शब्दों से भी वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नदी की धारा ने धरा को संचित किया। वाक्य में रंगीन शब्दों के अर्थ हैं। तो धारा का अर्थ है पानी का बहाव और धरा का अर्थ है धरती। कुल का अर्थ है वंश। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियां। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो शाम होते ही पक्षी अपने नीड़ में लौट आते हैं। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नेक्स्ट, मदन ने समीर को राज की एक बात बताई। आज कक्षा 5 का परीक्षा परिणाम आने वाला है। पेड़ के नीचे एक दीन व्यक्ति लेटा हुआ है। दीन अर्थात गरीब। राजा शिकार खेलने के लिए पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। मुझे कहानी की पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है। अध्यापिका कक्षा की ओर जा रही हैं। यात्री रेल के डिब्बे में अपना सामान रख रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।